व्यापार रेखा के क्या क्या नाम हैं, उनके कारक क्या क्या होते हैं, एक बार यहां पर दृष्टिपात करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा, व्यापार रेखा को बहुत सारे लोग ये समझते हैं उनकी एक नौकरी है, प्रारब्ध अच्छा है, पूर्वार्जित है, पित्रार्जित है, पत्नी से अर्जित है, ससुराल से अर्जित है, फिर व्यापार करने की क्या जरूरत है। व्यापार केवल लाभ की दृष्टि से ही क्यों समझे, ये नहीं क्यों सोचते हैं कि किसी को एक सांस दे रहे हैं। एक बंधु है, जरा कमजोर है, जीने के रास्ते नहीं है, पैसे न चल रहे, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई ना कोई धंधा करके जीवन बिताना चाहता है। पूछता है, क्या बहनोई मेरी सहायता कर सकते हैं कि मैं थोड़ा व्यापार करूंगा, धन दीजिए। धन देगा, धन देगा तो कैसा देगा, मुफ्त नहीं, थोड़ा भाग थोड़ा लाभ मुझे भी दे। क्या लाभ को चाहना बुरा है? अरे यूं ही तो फुकट नहीं देते ना किसी को, उसके फलस्वरूप पे कुछ देते, कम, परवाह नहीं, कम देने से कोई दोष नहीं है। अगर समझिए यहां दो रेखाओं के बीच से ये रेखा प्रारंभ हुई, एक शाखा रेखा से ही ये रेखा प्रारंभ हुई। समझिए, शाखा रेखाओं से अगर व्यापार रेखा निकलती है तो इसके जीवन पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रारब्ध में कुछ नहीं है, पित्रार्जित नहीं है, पूर्वार्जित नहीं है उसके लिए, ठीक है, छोड़ दो, रेखा ही नहीं है। कोई नौकरी भी नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए। मगर गुरुतर भार है, अनमैरिड एक भाई है, अनमैरिड एक बहन है, माता बूढ़ी हो गई, पिता बूढ़े हो गए, उनके परवरिश करने की आवश्यकता है, उनकी शादियां करने की आवश्यकता है, भाई को पढ़ाकर योग्य व्यक्ति बनाकर अपनी टांगों पर आप खड़े करने तक की सहायता करने की आवश्यकता है उनके जीवन पर। क्या करता है वो बेचारा? कोई व्यापार करता है, व्यापार से जो धन मिलता है उसके द्वारा इनका परवरिश कर सकते हैं। उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी धर्म हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। अच्छा ही है ना। व्यापार का यहां दृष्टांत कहां से आया? यानी गुरुतर भार सहित व्यापार रेखा, क्योंकि शाखाएं हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर शाखा नहीं है, यहां पर शाखा है। पर्वत भाग में ही इस रेखा के लिए है, बहुत ठीक, अच्छी तरक्की रहेगी, अच्छी उन्नति रहेगी, व्यापार में काफी वृद्धि दिखाई पड़ेगी, ठीक। स्क्वायर रखेंगे जिस प्रकार, स्क्वायर हो जाएगा, द्विगुणीकृत लाभ, यानी सच्चे दिल से व्यापार कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो स्वीकार करेंगे आप। सबसे विशेषता यह है कि ये लोग धन को
जागरूकता के साथ सतर्क रूप से खर्चा करने की कला इन लोगों में होती है। बचत करते हैं, जो इनकम है आधा भाग लगभग बचत करते हैं। बचत करना, सेफ्टी के लिए रखना, डिपॉजिट करना, भविष्य को देखकर, कंजूस होने से नहीं। व्यापारी को, व्यापार करने वालों को, व्यापार जिन लोगों में है, व्यापार की रेखा जिन लोगों में है, ऐसी 3 रेखाएं जिन लोगों में है, उनको कंजूस बोलना शास्त्र दोष होगा। भविष्य के लिए रखना प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कर्तव्य भी है। पेड़ फलों के रूप में, बीजों के रूप में सेफ्टी है वो हर किसी में। मधुमक्खी पेट भर लेते हैं मधु को, कुछ रखते भी हैं, डिपॉजिट भी करते हैं। कौन लाभान्वित होंगे? हम। ठीक है, दूसरों के उपकार में आ रहा, सजोन के अन्य प्राणियों के लिए तो ये उपयोग में आ रहा। क्या इसको कंजूस बोलेंगे हम? नहीं भाई, हाथ स्वयं सिखाते हैं। 2 हाथ होने पर भी 1 हाथ से खाओ। एक मुंह होने से मुंह कहता है कि कुछ हद तक खाओ, यानी पेट भर खाओ, अनावश्यक खर्चा मत कीजिएगा। अरे भाई, हम शर्ट सिलवाते हैं, जेब भी होते हैं, जेब क्यों रखते हैं? कुछ सेफ्टी करो बाबा। जितने पैसे हाथ में उतने कैसा खर्चा करते हैं। देखिए, हर किसी विषय में इसकी चिंता, इस विषय के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हर एक वस्तु में, सृष्टि में किसी को बनाइए, कृत्रिम हो, सहज हो, एक नीति होती है। कुर्सी के 2 हाथ होते हैं, मतलब कुर्सी क्या होती है? गौरव का स्थान। 2 हाथ होने का कारण क्या है? स्वागत है, पधारिए, विराजिए। कितनी सुंदर भावना। हर किसी वस्तु में देखिएगा, डालियां होती हैं, हाथ फैलाते हैं सहायता के लिए। कैसी सहायता? हवा झोंकने के लिए। कोई आकर नीचे बैठते हैं तो ठंडी हवा देने के लिए, छावा देने के लिए। कितने उन्नत गुण हैं। ऊपर से फल भी देते हैं, फल खाते हैं। इतने साधु होते हैं ये वृक्ष। इतते ये पाहनानत, इधर से हम पत्थरों से मारते हैं आम के झाड़ के लिए, उतते वे फल देत। पत्थर का जवाब फल से देने का सद्गुण अगर किसी में है तो वृक्षों में है। आम के अमृत, आम्र वृक्ष में है। साधु लोग स्वयं का नष्ट किया न हो, दूसरों का उपकार करते हैं। इसीलिए तो वो कुछ न कुछ बचाते हैं वृक्ष। ये स्वभाव रहता है। ऐसा रहना किस इस रेखा की गलती है? कृपया ध्यान से देखिए। पर्वत अच्छा है, अंगुली अच्छी है, पहली संधि रेखा तक है, सुंदर है, सहज है, सजीव है। ठीक, बस कह दिए कि सुंदर रेखा है। समझे, यहां से रेखा किसी को नहीं रहती है। एक जातक को रेखा यहां से रहती है। नौकरी है, व्यापार करने की इच्छा नहीं होती। इस आयु में कोई ना कोई एक बंधु आएंगे, भाई जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई एक रास्ता दिखाइए। निकटवर्ती बंधु है, समीप बंधु है, रक्त संबंधी बंधु है, परिवार के बंधु है। हाथ बढ़ाता है, सहायता करता है। वे क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इस आयु से आयु गणना कीजिए कृपया। ठीक है, निकाल देंगे इसको। 2 रेखाएं चल रही हैं व्यापार की। अरे कोई लोग तो एक रेखा बुरी बोलते तो 2-2 रेखाएं और भी बुरी बात है ना। 2 रेखाएं बुरी बात नहीं है। अगर इस रेखा में कुछ दोष है, यानी समांतर रूप से चले, मेरे खींचने में, चित्र खींचने में जरा टेढ़ी बिंगी हो गई, मगर 2 समांतर रूप से चलते, सीधी लकीरें। अगर एक लकीर में दोष है,
कमजोर हो जाती है वो रेखा, तो दूसरी रेखा संभालती है, एक सहायक। अगर ये रेखा कमजोर हो जाती है तो ये सहायक करती है। हम भोजन करते समय किसी एक सहायक को रखते हैं, पत्रोली में खाते हैं, सहायता करने के द्रोण भी रखते हैं, बाजू। ठीक है, एक हाथ है काम करने के लिए, सहायता के लिए ये हाथ है। दो हाथ से काम करेंगे खूब कमाएंगे। किसी का अभिवादन करना है, किसी को प्रणाम करना है, ये भी प्रणाम है, मगर दो हाथों से प्रणाम कीजिए, विनम्र बन जाएंगे। सहायकारी रेखा है। ठीक, ये रेखा बहुत मोटी है। छोटी की बात तो छोड़ दीजिए, रेखा तो निकली है किंतु बहुत मोटी, दुगनी, घट, बहुत घट, बहुत यानी मोटी। बेचारा व्यापार करता है, दिन दहाड़े काम करता है, सुबह के 7 बजे दुकान खुली जाती है, शाम तक बैठे दिन भर दिन दहाड़े काम करते हैं, लाभ आते हैं कम। ठीक है, निकाल दीजिए। बहुत चतुर होते हैं, ये रेखा जिस व्यक्ति की होती है, ये रेखा यहां पर एक है, सुंदर, ठीक, अंगुली, ठीक, संधि रेखा, हाँ, समतल, हाँ, सजीव, हाँ, यहां से एक रेखा निकली, इधर जा रही है। ये गुरु पर्वत है। बड़े नायक होकर या राजनीतिज्ञ होकर या पीठाधीप होकर या मंदिर मठाधीप होकर, भक्ति होती है इन लोगों में, मंदिर के निर्माण के प्रयत्नशील रहते हैं। मंदिर के नाम पर स्वयं मंदिर का निर्माण नहीं, काफी उपाय होते हैं इसमें, काफी चतुर होते हैं। स्वयं नहीं करते हैं, नाम उनको आ जाता, किंतु चंदा वसूल करते हैं। होशियार भी होते हैं, कभी कभी टेढ़ी अंगुली भी कर देते हैं, चंदा बहुत वसूल करते हैं। भगवान के नाम पर मंदिर का निर्माण तो करते हैं, जेब है ना, जेब में भी कुछ रखते हैं। भगवान भी हंसते हैं, चलो जीने का रास्ता ये भी एक है, माफ किया जाए, नष्ट नहीं होगा। यानी भगवान से भी लाभान्वित होना चाहता है, दुष्ट भाव से नहीं, सुष्ट भाव से। मंदिर निर्माण कर रहा है, अरे भगवान जब मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, फुकट है, दे दो मुझे थोड़ा लाभ, ले लो परवाह नहीं, जेब में रख लो, परवाह थोड़ा लेता है। मंदिर को ही डुबा कर खाएंगे तो गलती है, वहां पर दुष्ट रेखा आती है। क्यों कहे ये दुष्ट रेखा है, मेरी दृष्टि में ये दुष्ट रेखा नहीं, सुष्ट रेखा ही है। गलती अपने आप करेंगे तो दुष्ट रेखा बन जाएगी। ठीक है, यहां नहीं, रेखा से इधर गई है, बस बीच से यहां से प्रारंभ करता, ये एकदम खाली निठल्ला बैठा है, निकम्मा जैसा बैठा है। यहां से व्यापार करता है, इतना धन कमाता, इतना धन कमाता, 1.25 रुपए की चीज को 1.5 रुपए बोल देता है या 2 रुपए बोलता है, 12 ना मुनाफा। धनकांक्षी होते हैं। हाँ, इक्के दुक्के लोग नहीं लेते हैं, कोई विश्वास करते हैं, लेते हैं, लाभान्वित हो जाते हैं, अधिक द्विगुणीकृत लाभान्वित। धोखा करेंगे तो मुश्किल की बात, रेखा बुरी हो जाएगी। रेखा बुरी नहीं है, बुरे हम होते हैं। बुरे काम करेंगे तो धोखा हो जाएगा, बुरे काम ही नहीं करेंगे। हाँ, 1.25 रुपये के स्थान पर 1.5 रुपया ले रहा, बेचारा उसके लाने पर जो ब्याज लगेगा वो ब्याज लगा ही होगा। खैर, 1.25 रुपये का बजाय 1.5 रुपये में कितने साल के साहब से लागत तो 3-4 साल हुए, बिक रहा ही नहीं। इसलिए कुछ, क्योंकि कैपिटल तो लगाया ना, अच्छा ठीक है, लेंगे। धोखा देना नहीं है, कुछ ज्यादा लाभ देना। भाई 1.5 रुपये को चीज को 3.5 बता देंगे तो धोखा नहीं क्या? धोखे का फल भोगना पड़ेगा, पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पाप करना है नहीं, पकड़े जाएंगे, उसका दुष्ट प्रभाव अपन पड़ेगा ही। ठीक है,
ये रेखा यहां पर देखिएगा, यहां इनकी एक या दो या तीन रेखाएं होते हैं चिकित्सा योग। डॉक्टर बनते हैं, बहुत बड़े फिजिशियन, बहुत बड़े फिजिशियन, या गायनोकोलॉजिस्ट, या चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, या लेडीज स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े फेमस फिजिशियंस। हाथ पकड़ लिया कि सुधर गया समझो पेशेंट, उतने सुंदर होते हैं, किंतु चतुर होते हैं, कभी कभी स्वार्थी होते। स्वार्थी कहने के बजाय बचत की ओर उनकी दृष्टि रहती है। हाँ होने दो ना, स्वजनों का लाभ ही चाहते हैं। हाँ क्या हुआ, भाई बंधुओं के द्वारा ही हॉस्पिटल को खुलवाते हैं, ठीक, मेडिकल हॉल उनके ही बंधु के नाम पर होता है, ठीक, नर्सेज जो होते हैं उनकी भगिनी या कोई ना कोई भाभी या कोई कोई होते हैं, ठीक, क्या बिगड़ा कहाँ से, काम तो चल रहा ना, ज़्यादा कमा रहा, उनको जीवन दे रहा, वे भी लाभान्वित हो रहे हैं, बुरा कहाँ से आ गया यहाँ पर। अगर ये रेखा भी नहीं है तो चतुर योग है, ये चिकित्सा योग है, डॉक्टर्स बनते हैं। उतना ही नहीं, अगर डॉक्टर नहीं बने डॉक्टरेट प्राप्त करेंगे, यानी शोध कार्य करके, पीएचडी जो करते हैं, शोध कार्य परिशोधन कार्यक्रम जो करते हैं, उनका को डॉक्टर नाम से पुकारा जाता है, या वैसे डॉक्टरेट को प्राप्त करते हैं, ऐसी खोज करते हैं, ऐसी शोधना करते हैं, डॉक्टरेट डिग्री दी जाती है उनको, बस डॉक्टर है। डॉक्टर का मतलब दवाई करना, ये मेरा कहना नहीं, यानी शोध कार्य करने की शक्ति होती है। तेलुगु वाले आए तेलुगु में बोलते हैं, हिंदी वाले आए तो हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी, जिस भाषा के व्यक्ति आएंगे उस भाषा में बोलेंगे, उनको समझाएंगे, अच्छी चिकित्सा करेंगे, अच्छा शोध कार्य करेंगे। किसी एक शास्त्र के प्राज्ञ होते हैं, बहुत बड़े विज्ञ होते हैं, अनुभवी होते हैं, पैसे कमाते हैं, कमाने दो ना, परिश्रम कर ही रहा है, दुगुना तिगुना लाभ लेना बेकार है, मगर अरे श्रम का फल नहीं लिए तो क्या, कौन सा व्यापार है वो, क्या व्यापार की भावना हम में नहीं है क्या, हर एक व्यक्ति में होती है। किसी शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान होकर, बहुत बड़े निष्णात होकर, शास्त्र के सक्रम विनियोग करके, सत्फल सुनाकर, सत्फल माने जैसे चाहे वैसे नहीं, रेखा हो तो ही उसके रूप में कुछ धन लेते हैं। धन लेना बुरा नहीं है, अधिक धन लेना बुरा है। फूल मधुमक्खी को चाहिए कि भौरे को चाहिए कि कीटकों को चाहिए कि कुछ ना कुछ मधु चाहिए, मधु लो मगर पुष्प को नष्ट ना हो, फीस ले लो व्यक्ति को नष्ट हो। कोई गरीब व्यक्ति आता है, मुफ्त बोल दीजिए, शास्त्र का अधिकार है, ठीक है, उसका स्वागत करेंगे हम, उनकी प्रशंसा करेंगे। कंजूस है, लूटता है, ये शब्द उनके लिए शोभा नहीं दे, आपके लिए शोभा नहीं देती ऐसे शब्द। बेचारा एक आधा घंटा बताकर अगर 300 रुपये या 500 रुपये लेता है तो कहाँ बिगड़ा, पूरा जीवन का फल बता रहा, भविष्य का रास्ता दिखा रहा, रेमेडीज दिखा रहा, 300 में क्या बिगड़ा। 300 देने की शक्ति नहीं, एक पैसा लेता नहीं, 1 रुपये का सिक्का भगवान के सामने रखने के लिए कहता, तृप्त हो जाता है। क्या उस व्यक्ति को कंजूस कहेंगे, क्या उस व्यक्ति को लुटेरे कहेंगे हम, वैसे शास्त्रज्ञों को हम बुरी बातों से कहेंगे, संबोधन करेंगे, गलती की बात है। शास्त्र इसलिए उसने सीखा, शास्त्र की ज्ञाता ये है कि जीवन बिताने के लिए एक रास्ता बना लिया उसने। आज कोई शास्त्रज्ञ, कोई ज्योतिष, कोई पंडित, कोई एक शास्त्र के निष्णात गरीब नहीं है, पेट भर कमा रहा है, उनके लिए एक घर होता है, पेट भर का खाना होता है और सुखी जीवन बिताता है। मैंने ऐसे, एक समय बुरा था जबकि पैसों की कमी थी, आज सभी सुखी, हर कोई वृत्ति में रहने वाले सुखी हैं बाबू। कमाने की शक्ति आ गई, परिश्रम कर रहा, फल ले रहा, धन भी बढ़ गया हमारा, हर कोई धनी है आज। हम हर विषय में धनी हैं, आप हैं, हम हैं, सब हैं।
निर्धनी कब बनते हैं? बुद्धि अच्छी नहीं हो। वो है बुद्धिहीन, बुद्धि से धनहीन, तृप्ति ही नहीं। 3-4 करोड़ रुपए कमाए, तृप्ति नहीं। अभी कमाना 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 कमाना, बुरा काम नहीं है क्या? क्या करेंगे इतने धन को? बहुत धन रहना भी अच्छा नहीं है। इस कारण रेखा पर गलती मत आरोप कीजिए, रेखा पर दोष का आरोप न कीजिए। शास्त्र भी ऐसा नहीं कहता है। स्थूल दृष्टि से देखकर अरे भाई इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता स्वास्थ्य ठीक? जीवन रेखा अच्छी है, हृदय रेखा अच्छी है, बुद्धि रेखा अच्छी है, सभी अंगुलियां समतल में हैं, पर्वत समतल में हैं, अपने अपने अनुपातों में अंगुलियां हैं, सुंदर पर्वत शुक्र है, चंद्र भी है, कंकन रेखाएं भी हैं। कमी कहाँ से आ गई? अस्वस्थ कहाँ से बनेगा? अस्वस्थ की एक रेखा होती है कि जीवन रेखा पर बताती है। अस्वस्थ की बात तो बुद्धि रेखा पर भी दिखाई पड़ती है, अस्वस्थ की रेखा तो हृदय रेखा पर भी। इन तीनों रेखाओं पर अस्वस्थ की रेखा ये थे तो उसके दोष हो सकता है, इसका दोष क्यों हो? भय 2 निवाले से पेट भर जाएगा, रुक जाइए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वादिष्ट खाना है, खारा खारा खारा, क्यों नहीं होता है अजीर्ण? पचता नहीं है। क्या स्वास्थ्य बिगड़ा? रेखा के द्वारा बिगड़ा गया या स्वयं अपराध से? यह हमारा अपराध होता है, रेखा का अपराध नहीं। दोषारोपण रेखा पर नहीं करना, स्वयं पर कर लेने की आवश्यकता है। कहीं दिक्कतें नहीं उठाएंगे। मेरे एक बात पर विश्वास कीजिए बंधु, मैं एक पिता के नाते, दादे के नाते, भाई के नाते, छोटे भाई, हर नाते से मैं बता रहा हूं, कष्ट नहीं आएंगे अगर मोड़ने तक, क्योंकि सुंदर भावों से रहिए। अगर गुणक चिन्ह भी है कहीं, यहां गुणक चिन्ह है। कोई कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, आंखों की बीमारी हो जाएगी, नौकरी हट जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। गलत है ये, ऐसा भी मत कहिए। गुणक रेखा का फल शास्त्र में बुरा बताने पर भी मैंने भी बताया उसका फल दुष्ट है करके। वो दुष्ट कहने के पहले ये सोचिए कि सूर्य पर्वत कैसा है। ठीक है, समतल में है, एकदम सुंदर है, हाँ, सजीव है, हाँ, अंगुली अच्छी है, समापात में है। ये 2 रेखाएं हैं, हाँ हैं। ये नष्टदायक चिन्ह है ना? हाँ, नष्टदायक है, छोटा नष्ट। सभी स्वस्थ होकर एक छोटा बड़ा नष्टदायक चिन्ह दिखाई पड़ा तो नष्ट स्वयं कमजोर हो जाएगा। पर्वत की ही जीत है, रेखाओं की ही जीत है। ये चिन्ह नष्ट करने वाला चिन्ह नष्ट करता ही है, किंतु जितना नष्ट करना चाहिए उतना नष्ट नहीं करता, थोड़ा नष्ट कर देता है। धड़ाम से ऊपर से गिर गए, बहुत बड़ी चोट लगनी चाहिए सिर को ना, बिल्कुल नहीं। पर्वत अच्छा है, आयु रेखा अच्छी है, बुद्धि रेखा अच्छी है, सब रेखाएं ठीक है, चोट लगेगी, घायल नहीं होंगे। डरेंगे तो बड़ी मुश्किल की बात है। भौ बोलेगा कुत्ता तो भागेंगे तो पीछा करेगा, रुक जाएंगे तो स्वयं कुत्ता डर जाएगा। कुंती माता ने अपने दूसरे पुत्र भूम को अपने गोद में लेकर चल रही थी, वो चुप रहता थोड़ी, मचल रहा था गोद में ही, फिसल कर नीचे धड़ाम से गिर गया। माता ने समझा कि पोटा का सिर फूट गया भीम का। डर के मारे झुककर तुरंत ही उस बच्चे को फिर से उसे उठाया। तो देखिएगा कि सिर को देखा तो खून का खतरा नहीं है, बिंदु नहीं है। इधर उधर देखा तो घट है, खून नीचे तो नहीं गिरा, तो देखा खून नहीं गिरा कि पत्थर फूट गया। वो है स्वस्थ, सब अच्छे हैं उनके लिए, इसीलिए तो भीम है कहते हैं हम। भीमाकार है, भीम गुण है, भीम रेखा है, सब कुछ भीम है।
नाम है भीमराय, बिल्ली से घबराए, मैंने कहावत बता दी ना आपको। नाम बड़े, काम छोटे। नाम एक तरह से, काम एक तरह से, ऐसी बात नहीं। अगर कोई दुष्ट रेखा सुष्ट स्थान में भी दिखाई पड़े तो दुष्ट चिन्ह उतना दुष्टता नहीं करते कि जितना हम शास्त्र में पढ़ते, जाने अनजाने, देखे अनदेखे ही यूं ही कह देंगे। तो अगर समझिए कि ग्रह पर्वत ही ठीक नहीं है, बिल्कुल ढलवा जैसा है, गड्ढा है एकदम, बहुत खड़ी रेखा निकली है उसमें से दिखाई पड़ रही है, त्रिभुज भी दिखाई पड़ रहा, त्रिभुज त्रिगुणात्मक वृद्धि को बताएगी। क्या उतनी वृद्धि होगी? नहीं, समतल नहीं है, सजीव दिखाई नहीं पड़ रहा, ढलवा है। हाँ, लाभान्वित तो होगा, किंतु हाँ बस लाभान्वित होगा उतना ही, उससे ज़्यादा मत नहीं कहिए। त्रिगुणात्मक वृद्धि तभी बताइए जबकि सबके सब अच्छे हो। पेट दुखना करके डॉक्टर के पास जाएंगे थे, सभी टेस्ट करेंगे, नाड़ी पकड़ेंगे, कुछ नहीं हुआ, जाइए एक गोली डाल दीजिए, बस खत्म हो जाएगा, या नींबू में ज़रा नमक मिलाकर पी लीजिएगा, ठंडा हो जाएगा, बस इलाज खत्म। जहां दोष थोड़ा सा है उसको निभाइए। हर एक रेखा पर दुष्ट चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, दुष्ट रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, शांति के साथ काम लीजिए, काम चल जाएगा, सुधर जाएंगे आप, कोई चिंता नहीं है। चिंता भी बहुत रहती है, टेंशन्स रहते हैं, दुष्ट रेखा है, कर्म भी नहीं करते, बेकार बैठे डरते रहते, टेंशन्स टेंशन्स टेंशन्स, दिक्कतें क्यों नहीं आती हैं? अरे भाई, चमेली के पौधे मोले तो चमेली के फूल, दादुर के फूल मोले पौधे रखेंगे तो दादुर, यानी दादुर बनी बेकार फूल आ जाएंगे आपके लिए। तो जैसे पौधे को मोलेंगे रोपेंगे वैसे ही फूल मिलेंगे। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे का फल अच्छे से मिलेगा, बुरे से नहीं। ठीक है, निकाल दीजिए।